गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री आदिगुरुवे नमः। जुगादगुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। श्री गुरुदेवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एक शॉर्ट स्टोरी लेके आए हैं। इसका नाम है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। ये एक काल्पनिक कहानी है। इसका किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई संबंध नहीं है। हमें कहानी शुरू करने की आज्ञा दीजिए। एक बार सूर्य सिद्धार्थक गुरुजी के कक्ष में बैठा होता है और गुरुजी जो है उनके पांव दबा रहा होता है। गुरुजी जो है उनकी थोड़ी सब सेहत जो है वो ख़राब होती है। तो दूसरे दो शिष्य आते हैं, कहते हैं गुरुजी ऐसे हैं, किसी मंत्री ने आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी हेल्थ के, गुड हेल्थ के लिए शुभकामनाएं भेजी हैं। तो ऐसे बातचीत चल रही होती है। इसके अलावा एक पर्सन और बोलता है, कहते हैं जी एक चौबे जी हैं, जब से आप 8-10 दिन बीमार रहे हैं, दिन रात एक उन्होंने किया है। और एक और बोलता है, एक दुबे जी हैं, उन्होंने आपके सेहत के लिए, आपके इलाज के लिए 10 लाख रुपया दिया है। गुरुजी जो है उनकी बातें जो सुनते हैं, वो यहाँ पे बोलते हैं कि सिद्धार्थक, जिस व्यक्ति ने 10 दिन मेरी जो सेवा की है वो मेरे लिए ज़्यादा बहुमूल्य है, उससे ज़्यादा जिसने 10 लाख दिया है। जिसने 10 लाख दिया है उसका पैसा आप सूद समेत रिस्पेक्ट से साथ में प्रसाद दे के उसे वापस करवा दो। और जिसने शुभ कामना दी है उसको भी शुभ कामना, अगर उसने व्हाट्सएप पे दी हैं तो आप उसे व्हाट्सएप कर दो। अगर किसी ने फ़ोन किया है तो उसको आप फ़ोन कर दीजिए। यहाँ पे सिद्धार्थ बोलता है, गुरुजी जिसने 10 लाख दिया है वो वैल्यूएबल नहीं है। गुरुजी बोलते हैं कि बेटा सिद्धार्थक, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो पैसा होता है आज के युग में, या एक कंजूस आदमी की नज़र में। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इस दुनिया में, अगर हम लोग किसी को दे सकते हैं या ले सकते हैं, वो होता है हमारा वैल्यूएबल टाइम, जो कि जिसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। एक बार जो हमने टाइम किसी को दे दिया वो कभी भी वापस नहीं आता। और टाइम ही जो होता है वही हमारी लाइफ होती है। और ये एक बहुत ही प्रीशियस गिफ्ट होता है। और जो पर्सन जो है अपना वैल्यूएबल टाइम देता है उसे हमेशा हमें क्या करना चाहिए, ऑनर करना चाहिए। ये गुरुजी कहते हैं, मैंने अपने ज्ञान से, अल्प बुद्धि के ज्ञान से यही चीज़ सीखी है कि इसकी कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं होती। जो पर्सन अपना वैल्यूएबल टाइम आपको देता है वो दूसरा बंदा उस टाइम के कंपैरेटिवली अगर हीरे मोती सोना चांदी भी दे, उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ये बातचीत हो रही हुई है। गुरुजी बोलते, सिद्धार्थक बोलता है, गुरुजी आपकी सेहत थोड़ी ठीक नहीं थी और आश्रम जो है अब इसकी इनकम काफ़ी बढ़ गई है। तो अब लोग, आश्रम के कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि एक वर्किंग कमेटी जो बनाएं, ताकि आश्रम का कार्य जो है, कार्यक्रम जो है उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो आप हमारे साथ चलिए। गुरुजी बोलते हैं कि ये जो है ना, ऐसी वर्किंग कमेटियाँ ये गोप जी को अच्छी लगती हैं, मैंने वहाँ पे क्या करना है, मैं भजन कीर्तन करने वाला बंदा हूँ। कहते नहीं नहीं गुरुजी आप चलिए, थोड़ा सा उत्साह बढ़ेगा। तो गुरुजी उनके कहने पे जाते हैं। एक बड़ा एसी हॉल होता है, वहाँ पे गुरुजी के आते ही सभी लोग खड़े हो जाते हैं। फिर वहाँ पे गुरुजी सभी को कहते हैं, बैठने का इशारा करते हैं, सभी बैठ जाते हैं। तो तब एक पर्सन जो है, गोप जी, जो कि अपने आप के तथाकथित वहाँ के जो है प्रधान जी बने होते हैं, वो शुरू होते हैं, कहते हैं देखें जी, आज हमारे बीच में एक बहुत ही इंटेलिजेंट जो है सीए साहब आए हुए हैं। और इन्होंने जो हमारे जो शहर के जितने भी नामी ग्रामी बिजनेसमैन हैं उनका 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर का पैसा करने में माहिर हैं। और ये इनके पास टाइम नहीं है, लेकिन ये आए हैं हमारे आश्रम में, हमें अपनी इनकम को कैसे बढ़ाना है इसके लिए हमें ये गाइड करेंगे।
तो हम इनका धन्यवाद देते हैं। तो यहाँ पे वो जो सीए होता है वो अपनी बातचीत शुरू करता है कि देखिए जी, ग्राहम हिक जो है उन्होंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो है बुक जो है ये लिखी है, और वॉरेन बफे जो है उनके वो गुरु रहे हैं। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि इन्वेस्टमेंट कैसी होती है। पहले हमारी इनकम होती है, इनकम में एक्सपेंसेस को लेस करके हम लोग क्या करते हैं, सेविंग्स होती हैं, और सेविंग का जो शेयर हम लोग आगे इन्वेस्ट करते हैं उसे हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं बोलते हैं। इसमें उन्होंने बोला कि देखिए, इन्वेस्टमेंट में प्रॉपर्टीज़ है, गोल्ड है, इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। उसके अलावा बोलते हैं हमें चाहिए कि ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करें। तो एक बंदा बोलता है ये ब्लू चिप कंपनीज क्या होती है? कहते हैं ऐसी कंपनीज जिसके शेयर जो होते हैं बड़े रिप्यूटेड शेयर्स होते हैं। वो आगे बोलते हैं कि हमें सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि कंपनी की बैलेंस शीट्स क्या बोलती हैं, हमें ये देखना चाहिए कि वो क्वांटिटेटिव जो है एनालिसिस के अलावा हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करना चाहिए कि कंपनी जो है उसके जो प्रोमोटर्स हैं वो बदमाश आदमी तो नहीं है, क्या वो इंटेलिजेंट बंदे हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान जो है वो देना चाहिए, क्योंकि प्रमोटर जो होता है वो घर के एल्डर की तरह होता है। अगर एल्डर जो है वो बदमाश आदमी है और बिगड़ा हुआ है तो घर का बेड़ा गर्क कर देगा। लेकिन अगर एल्डर जो है सिंसियर है तो घर का कुछ ना कुछ जो है फ़ायदा होगा। आगे ऐसे वो काफ़ी डिटेल में बात करते हैं। उनके बाद गोप जी बोलते हैं हमारे एक और बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं मुंगेरी लाल जी। मुंगेरी लाल जी अगर हमारे इस वर्किंग कमेटी में आते हैं तो इससे हमारे आश्रम का नाम भी बढ़ेगा, इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा। कुछ न्यूज़पेपर और चैनल्स वाले जो कि हमें कोई भी पब्लिसिटी नहीं देते, घास नहीं डालते, मुंगेरी लाल जी अगर हमारे ज्वाइन करते हैं तो ये जो है जो पत्रकार होंगे या जो ये चैनल्स होंगे ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी जो है पब्लिसिटी करेंगे। तो उसके बाद कहते हैं एक और बिजनेसमैन है, वो ये बोलते हैं कि अगर आश्रम की जो ज़मीन पड़ी हुई है जो कि गरीब बच्चों के स्कूल के लिए किसी ने डोनेट की थी, इसे बोलते हैं डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, अगर उसे उसकी जगह पे स्कूल की जगह पे हम क्या करते हैं वहाँ पे कोई कमर्शियल बिल्डिंग बना देते हैं तो उससे जो इन्वेस्टमेंट्स मिलेगी, इनकम्स मिलेगी, उससे हमारा आश्रम काफ़ी आगे जा सकता है। और इसके साथ साथ क्या है, वहाँ पे एक टीवी चैनल्स वाले से भी बातचीत हो रही है, वो हमारा 1 आवर का लाइव टेलीकास्ट करेगा। इससे हमारे आश्रम का देश विदेश में नाम होगा, और देश विदेश में नाम होने से हमारी सब्सक्रिप्शंस बढ़ेंगी और इससे हमारा इनकम बढ़ेगा। ये लंबी चौड़ी बातचीत हो रही होती है। फिर एक नाम रिकमेंड करते हैं, कहते हैं हमारे ही शहर के जो रिटायर्ड एक एसएसपी हैं जिसे कि इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बोलते हैं, उन्होंने 200 से ज़्यादा क्रिमिनल्स को ठोका है, उनको भी हम चाहते हैं कि वो यहाँ के मेंबर बने। ऐसा करने से क्या होगा, उनके नाम से क्रिमिनल लोग में दहशत होती है और उससे क्या होगा, हमारा और प्रभाव बढ़ेगा। ये बातचीत सारी सुन रहे होते हैं। गुरुजी कहते हैं अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अब अपने कक्ष में जाना चाहूँगा। तो सभी कहते हैं जैसे आप ठीक समझो, लेकिन सुसिद्धार्थक समझता है, कहता गुरुजी आप कुछ बोलना चाहते हो? गुरुजी कहते हैं मैंने क्या बोलना है, मेरे को लगा था कि ये हम लोग आश्रम जो है हम लोगों ने बनाया है लोगों की भलाई के लिए, नेक कार्य करने के लिए, लेकिन मेरे को लग रहा है जैसे किसी कॉरपोरेट ऑफिस की फाइनेंशियल मीटिंग जो है उसका मैं मेंबर बन रहा हूँ। यहाँ पे गुरुजी बोलते हैं कि ये जो हॉल है इसके बाहर एक पर्सन जो है जोड़ा घर में बैठा है, कहते उसका नाम, कहते वो जी उसका नाम बूटा बाबा है। कहता उसका नाम बूटा बाबा क्यों रखा है? कहते बूटा बाबा इसलिए रखा है कि उसने शहर में लोग जो कि आम की गुठलियाँ फेंक देते थे उन्हें इकट्ठी कर करके जगह जगह पे उगाते रहे, और 25 साल से उन्होंने कम से कम 10,000 से ज़्यादा आम के प्लांट्स लगाए, और वो आज ट्री बन गए हैं। और आज वो क्या कर रहे हैं, सारे शहर को छाया भी दे रहे हैं और फ्रूट भी दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे पीपल के, नीम के वृक्ष लगाए, और जिसे हम लोग बोलते थे डंप जो बोलते थे अपना शहर का, उसके चारों तरफ उन्होंने हरियाली जो है वो लगाई, कई प्लांट्स लगाए। उनकी यही आदत होती है, जब उनके पास टाइम बचता है तो वो यहाँ पे जोड़ा घर में आके
सेवा करते हैं। गुरुजी बोलते हैं कि यहाँ पे आप नामी ग्रामी बंदे जो हैं, आप लोग ये इसी हॉल में बैठ के फाइनेंस को डिस्कस कर रहे हो, लेकिन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर अगर जो है, जो आपको अकल देता है कि इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, वो बंदा तो बूटा बाबा है। आपको उन्हें इस कमेटी के किसी एक रिस्पेक्टेड ओहदा आपको उनको देना चाहिए, ना कि गोप जी जैसे बंदे को। दूसरी तरफ गुरुजी बोलते हैं कि जोड़ा घर के पास ही एक और पर्सन है जो क्या करते हैं, प्रसाद की पर्ची काटते हैं। कहते वो क्या है, कहते वो रिटायर्ड स्कूल मास्टर सेवक जी हैं। कहते रिटायर्ड स्कूल मास्टर सेवक जी को आपने प्रसाद की पर्चियां काटने में लगाया हुआ है। कहते उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, उन्होंने जो इसी शहर के स्लम एरिया में कम से कम 400-500 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया है। और पिछले 25 सालों से वो क्या कर रहे हैं, वो स्लम एरिया में जाते हैं, गरीब बच्चों को अपने पैसे पे पढ़ाते हैं और उनको एक अच्छा नागरिक, अच्छा इंसान बनने की हिदायत देते हैं। और उन्होंने उनके कंट्रीब्यूशन से जो बच्चे, किसी ने जेब कतरा बनना था, किसी ने उठाई घर बनना था, किसी ने नशे के काम में आना था, वो अब अच्छे लोग जो हैं वो बन गए हैं। दूसरी तरफ आप रिटायर्ड एसएसपी जिसने कि 200% को ठोक दिया है, उनको आप बोलते हो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट। कहते ये वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, यहाँ का ही एक पॉलिटिशियन है जो कि नशे का काम करता है, स्लम एरिया के लड़कों को भड़का देता था, उनको लालच दे देता था और उनसे वो अपना नशा बिकवाता था। उसके बाद पुलिस से उनको पकड़वा लेता, फिर उनको छुड़वाने के उनसे मोटे पैसे लेता था। और ये तो जो आज ये एसएसपी रिटायर्ड हुआ है, ये एक एएसआई होता था। ये भोले भाले जो बच्चे जो बहक जाते थे, इनको गोलियां मार के, इनको क्रिमिनल बता के ये अपनी तरक्की करता रहा। और आज आप इसे आश्रम का एक अच्छा पद देना चाहते हैं। गुरुजी बोलते हैं मेरी नज़र में मास्टर जी जो है वो उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा अच्छा है, जिन्होंने कम से कम 500-700 बच्चों को जो कि क्रिमिनल बन सकते थे, उनको उन्होंने रोका। और वो मेरे हिसाब से सही मायने में इनकाउंटर स्पेशलिस्ट मास्टर जी हैं, ना कि ये जिसने सिर्फ क्या किया, बुलेट जो है उसको यूज़ किया और जो क्या करता रहा, जो भोले वाले लोग जो थे बहक जाते थे उनको ये गोलियां मारता रहा, और जो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था उसको ये सलाम ठोकता रहा। और उसकी बख्शीश के कारण ये बड़े बड़े जो थे ठाणे थे, उनका ये एसएचओ बना और आज रिटायर्ड होके ये यहाँ पे आ गया है। और यहाँ पे आश्रम का इन्फ्लुएंस देख के कल को इसको भी टिकट मिले, तो ऐसे बंदे जो हैं हमें नहीं चाहिए। हमें जो है मास्टर जी को ज़मीन जो है स्कूल की ज़मीन जो देनी चाहिए गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, ना कि उस आश्रम की ज़मीन को हमें कमर्शलाइज करना चाहिए। गुरु जी यहाँ पे बोलते हैं कि देखो, टाइम हो या पैसा हो, उसको बचाना अच्छी बात है, उसकी बचत करनी चाहिए। लेकिन टाइम या पैसे की सबसे शानदार जो इन्वेस्टमेंट होती है उसका सदुपयोग होता है। हम यही चाहेंगे कि आश्रम का जो पैसा है वो नेकी के कामों में आए, किसी गरीब बच्चे को, किसी फादरलेस बच्चे को स्कॉलरशिप मिले, कोई बच्ची जो है जिसकी शादी नहीं हो रही तो शादी पे पैसा ना लगाया जाए, उसको उसकी स्किल डेवलप करने में पैसे लगें, ताकि वो आत्मसम्मान से अपना जीवन जी सके। जो लोग अपना इलाज नहीं करवा सकते उनके इलाज पे हमें पैसा लगाना चाहिए। और ये जो प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, ये लोग ऑक्स होते हैं और ऑक्स कभी दूध नहीं देता। गुरुजी बोलते हैं, और मैं यही चाहूँगा कि ये जो आश्रम है इसकी वर्किंग कमेटी में हमें वो बंदे चाहिए जो हेल्दी कंट्रीब्यूटर्स होने चाहिए टूवर्ड्स सोसाइटी, जैसे बूटा जी हैं या हमारे रिटायर्ड स्कूल मास्टर। और ऐसे लोग जो हैं इनको हमें हाईलाइट करना चाहिए और हमेशा ही याद रखना चाहिए, कोई भी आश्रम है, कोई भी डेरा है, अगर वो प्रोस्परस हो रहा है तो उसे ये नहीं होना चाहिए कि उनकी प्रॉपर्टी मल्टीपल हो रही हैं, उनके वहाँ पे नेकी की खुशबू आ रही है या नहीं आ रही। गुरुजी यहाँ पे बोलते हैं, दूसरा ये गोप जी ने जो एक नियम बनाया हुआ है कि वीआईपी दर्शन करने का, गुरुजी को जो ज़्यादा चढ़ावा चढ़ाएगा उसे बर्फ़ी का प्रसाद देंगे, और जो है कुछ नहीं चढ़ाएगा उसे पताशे देंगे। गुरुजी बोलते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आज से हर एक को आश्रम में इक्वली ट्रीट करना,
ज़रूरी होगा। ये अगर आप इस बात को मानते हैं तो मैं आश्रम में रहूँगा, अदरवाइज़ मैं अपनी पुरानी कुटिया में चला जाता हूँ। ये बोल के गुरुजी सबको आशीर्वाद दे के जाते हैं। गुरुजी के जाने के बाद लोग क्रिया प्रतिक्रिया शुरू कर देते हैं। गुरुजी नहीं समझते हैं आजकल पैसे की वैल्यू है, प्रभावशाली लोगों का होना या ना होना ज़रूरी होता है, आम बंदे की वैल्यू कुछ नहीं है। ये हमारी बातचीत होती रहती हैं और ये कलयुग है। कलयुग में एल्डर्स की, गुरु की पीछे और उनके मुंह के ऊपर लोग ऐसे ही बोलते हैं। कहानी ख़त्म होती है। होपिंग किसी एक भाई बहन को